दोस्तों, अगर आपको गन्स का शौक है तो आपने कई एडवांस और पावरफुल वेपन्स देखी होंगी। वैसे तो पिस्टल, रिवॉल्वर और राइफल जैसे हथियार तो हर किसी ने ही देखे होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाई जाने वाली ऐसी अनयूजुअल वेपन्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आप सब भी हैरान हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। पुंट गन। दोस्तों, अगर राइफल की बात की जाए तो एक नॉर्मल राइफल का साइज 8 से 10 इंच के बराबर होता है, लेकिन क्या आपने कभी कोई 10 फुट की राइफल देखी है? वेल, सुनने में तो ये बात बहुत ही अनयूजुअल लगती है। भला इतनी बड़ी राइफल कोई चला कैसे सकता है? लेकिन ये जो वियर्ड गन आप देख रहे हैं, इसका साइज 10 फुट से भी ज्यादा है। इस अनयूजुअल वेपन को 19वीं सदी में इन्वेंट किया गया था। उस वक्त इसे एक ओपन बोर्ड के ऊपर रखकर मुर्गाबियों का शिकार करने के लिए यूज किया जाता था। बेसिकली हंटर इसे अपनी बोट पर ले जाकर डक हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। एक और मजे की बात यह है कि इस गन का वेट भी बहुत ही ज्यादा था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस गन का वेट 65 केजी से भी ज्यादा था। सोचने की बात यह है कि हंटर इतनी बड़ी और हैवी वेपन को उठाता कैसे होगा, और इससे भी हैरत की बात यह है कि इसे शूटिंग करना कैसे पॉसिबल है। लेकिन लोग फिर भी इसे इस्तेमाल करते थे। और मजे की बात यह है कि ये गन इतनी बड़ी थी कि जब इसे शूटिंग की जाती थी तो ये एक दो नहीं बल्कि एक साथ दर्जनों मुर्गाबियों का शिकार कर देती थी। वेल, इस गन को लेट 90s तक यूज किया गया, लेकिन ये अपने हैवी वेट की वजह से फेल हो गई और अब तो ये सिर्फ म्यूजियम में ही देखने को मिलती है। नॉक गन। दोस्तों, आजकल दुनिया में जितनी भी गन्स बनाई जाती हैं, इनमें ज्यादातर गन्स में एक या फिर दो बैरल्स होते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हिस्ट्री में एक ऐसी गन भी बनाई गई थी जिनके 7 बैरल्स होते थे। वेल, ये जो मल्टी बैरल वेपन आप देख रहे हैं, इसे पहली दफा 18th सेंचुरी में हेनरी नॉक नाम के बंदे ने डिजाइन किया था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस गन के 7 बैरल्स में से एक साथ गोलियां निकलती थी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नॉक गन के सामने आ गया तो फिर इसके जिंदा बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन इस वेपन को बर्तानिया की रॉयल नेवी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इनका सबसे बड़ा नुकसान ये था कि ये इतनी पावरफुल गन थी कि जब शूटर इसे शूटिंग करता था तो ये गन उसे किक बैक करती थी, जिससे वो शदीद जख्मी हो जाता था। इसी वजह से थोड़े ही अरसे बाद इस नॉक गन पर पाबंदी लगा दी गई थी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बंद हो गई थी। जिप गन। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत से स्टाइल्स के पिस्टल्स देखे होंगे, लेकिन इसे वियर्ड पिस्टल शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी रेक्टेंगुलर शेप ही इतनी अनयूजुअल है कि इसे देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये एक गन है। जिप गन असल में एक होममेड पिस्टल है जिसे एक रिटायर्ड ऑफिसर ने डिजाइन किया था। इसने पिस्टल को बनाने के लिए मेटल पाइप्स, रबर बैंड्स और सिंपल कीलों का इस्तेमाल किया। इसमें मौजूद मेटल पाइप को बैरल के तौर पर यूज किया जाता है। बुलेट्स को शूट करने के लिए इसे पाइप के अंदर डाला जाता है। इसके अलावा अंदर एक स्प्रिंग भी फिट किया गया है जिसकी मदद से बुलेट शूट की जाती है। वेल, जिप गन इतना फेल आइडिया है कि इसमें शूटर की सेफ्टी ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से ये फ्लॉप हो गई। एनीवे, जो भी हो, इससे ज्यादा वियर्ड वेपन शायद ही दुनिया में कोई और होगी। FP45 लिबरेटर। दोस्तों, ये जो अनयूजुअल वेपन आप देख रहे हैं, इसे फर्स्ट ग्लांस में देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे किसी ने घर पर ही बनाया होगा। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये एक प्रोफेशनल वेपन थी जिसे वर्ल्ड वार 2 में अमेरिकन सोल्जर्स यूज करते थे। इस पिस्टल का साइज इतना छोटा है कि ये मुश्किल से एक हाथ के बराबर है। वेल, इसका डिजाइन तो अजीब है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि इस पिस्टल से एक वक्त में सिर्फ एक ही बुलेट रिलीज होती है। इसके बाद से यूज करने के लिए दोबारा से लोड करना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसका रीलोडिंग मेथड भी बहुत ही अनोखा है। इस पिस्टल के अंदर बैरल की जगह लकड़ी का ब्लॉक लगाया गया है। जब भी पिस्टल को रीलोड करना हो, इस ब्लॉक को हटाकर बुलेट रखी जाती है और फिर दोबारा इसे तरतीब से सेट किया जाता है। यह मेथड इतना मुश्किल था कि फौजियों को 5-10 मिनट तो सिर्फ पिस्टल को रीलोड करने में लग जाते थे और फिर कहीं जाकर एक गोली शूट होती थी। इसलिए आइडिया बुरी तरह फेल हो गया। अपाची रिवॉल्वर। दोस्तों, वैसे तो पिस्टल या रिवॉल्वर का मकसद सिर्फ बुलेट शूट करना होता है, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी रिवॉल्वर देखी है जो फायरिंग करने के अलावा भी और भी काम आ सके? वेल, ये जो यूनिक रिवॉल्वर आप देख रहे हैं, इसे 19वीं सदी में फ्रांस के अंदर बनाया गया था। इसके अंदर गोलियों के साथ साथ एक चाकू और नक्कल भी मौजूद होती थी। शूटर इस वेपन की मदद से अगले बंदे पर गोलियां तो चला ही सकता था, इसके साथ साथ अपने सेल्फ डिफेंस और अटैकर से बचने के लिए ब्रास और नाइफ का इस्तेमाल भी कर सकता था। लेकिन इसका मसला ये है कि ये एक बहुत ही अनसेफ वेपन है। उसकी वजह ये है कि इस वेपन के नीचे मौजूद नकल्स की वजह से एक्यूरेट निशाना लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है और इसकी वजह से खुद शूटर भी जख्मी हो सकता है। इसीलिए आइडिया बुरी तरह फेल हो गया था।
रिंग गन दोस्तों, हाथ में गन्स और पिस्टल तो हर कोई ही पकड़ता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी को अपनी उंगली में गन पहने हुए देखा है? वेल, सुनने में तो ये बात नॉनसेंस लगती है, लेकिन ये जो टाइनी रिंग आप दिख रहे हैं ये असल में एक रियल लाइफ वेपन है। इसे 19वीं सदी में सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया था। फर्स्ट ग्लांस में तो ये एक ज्वेलरी वाली रिंग लगती है, लेकिन जब इसे ओपन करें तो अंदर रियल बैरल्स देखने को मिलते हैं। इसकी साइड पर एक बटन भी लगाया गया था जिसे थंब से पुश करने पर रिंग के अंदर से फायरिंग स्टार्ट हो जाती थी। वेल, इस वेपन की शेप तो काफी यूनिक है, लेकिन ना तो ये ज्यादा रेंज तक शूट कर सकती है और इसकी गोली का साइज इतना छोटा होता है कि ये सामने खड़े बंदे पर शायद असर ही नहीं करेगी। वेल, ये वेपन इतनी फेमस तो नहीं है, लेकिन ये इतनी यूनिक है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। ग्लव पिस्टल दोस्तों, ये जो अनयूजुअल थिंग आप देख रहे हैं इसे फर्स्ट ग्लांस में देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने हैंड ग्लव के ऊपर डिवाइस को फिक्स कर दिया है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये एक रियल पिस्टल है। इसे हैंड ग्लव के ऊपर फिक्स किया जाता है, इसलिए इसे ग्लव पिस्टल कहा जाता है। यूजर इसे दस्ताने के ऊपर हाथ में पहन लेता है और फिर इसे शूटिंग भी की जा सकती है। ग्लव पिस्टल को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोल्जर्स के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन सोचने की बात यह है कि इसे एक्यूरेट निशाना कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि ना तो इस वेपन का कोई ट्रिगर होता है और ना ही बैरल की शेप इस तरह की होती है कि इसे निशाना बांधने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस पिस्टल के अंदर एक वक्त में एक ही बुलेट लोड की जा सकती थी। बेसिकली ये आइडिया कंप्लीटली यूजलेस था। जस्ट इमेजिन कि ये ग्लव पहनकर सोल्जर लड़ाई करना तो दूर, इसे अनलोड करने के चक्कर में ही लगा रहता होगा। ये पिस्टल रियली बहुत वियर्ड थी। हार्मोनिका गन दोस्तों, ये जो गन आप देख रहे हैं इसका नाम हार्मोनिका गन इसलिए रखा गया था क्योंकि इसके बैरल्स की शेप बिल्कुल हार्मोनिका या मुंह से बजाने वाली बांसुरी की तरह लगती थी। ये पिस्टल 19वीं सदी में बनाई गई थी। इसकी शेप और बैरल न सिर्फ देखने में बहुत ही अजीब है, बल्कि इन बैरल्स को चलाने का अंदाज इससे भी ज्यादा अनोखा है। इसके अंदर एक वक्त में 5 से 10 गोलियां लोड होती थी, लेकिन शूटर इन तमाम गोलियों को एक ही बार में शूट नहीं कर सकता था। इस अनयूजुअल पिस्टल के अंदर से एक वक्त में सिर्फ एक ही गोली निकलती थी। अगली गोली चलाने के लिए शूटर को पिस्टल का हैमर हटाकर बैरल की अगली गोली निशाने पर रखनी होती थी ताकि इसे दोबारा से शूट किया जा सके। इसके बाद वो फायर कर सकता था। वेल, सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये था कि अगर किसी बंदे के पास ये गन मौजूद हो और इस पर कोई हमला कर दे तो वो अपना सेल्फ डिफेंस किस्तों में कर सकता था। बहरहाल जो भी हो, इस पिस्टल का आइडिया बुरी तरह फ्लॉप हो गया था और ये कभी भी मैस प्रोड्यूस नहीं की गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।